नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आरपीएससी ग्रेड 1 का जो है पोस्ट आ चुका है पीजीटी इकोनॉमिक्स का, उसके विषय में हम बात आपसे करेंगे। देखिए, काफ़ी दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा आरपीएससी का ग्रेड 1 इकोनॉमिक्स का एग्जाम, जिसको हम लोग पीजीटी भी कहते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अच्छी सैलरी, एक गरिमामय जीवन और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्चुअल में जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए पूरी तरीके से एक बेहतर जगह, एक बेहतर प्लेटफॉर्म, जहां जाके आप अपने उम्मीदों को पंख लगा सकते हैं और जाके एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ाना है और अपने कैरियर को और आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि पीजीटी जो पोस्ट है वो आपके लिए इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है कि वहां पे जाके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप आरपीएससी सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, तो स्टेट पीसीएस में जा सकते हो, तो तुम्हारे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, आपकी 10 to 4 की जॉब है, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आप जीवन में और भी अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, नो डाउट इस एग्जाम को बहुत सीरियस तरीके से लीजिएगा। यद्यपि अभी जो पोस्ट बताई गई है आपके आरपीएससी के द्वारा वो 35 पोस्ट है इकोनॉमिक्स पीजीटी का, लेकिन आने वाले टाइम में ये पोस्ट जरूर बढ़ेंगे, काफ़ी पोस्ट बढ़ेंगे और आपके लिए और भी बेहतर अवसर मिलेंगे। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आवेदन जल्दी करिए, एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए। आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आपका लेवल कुछ भी हो, अगर आज से आप सोच लें कि मुझे कुछ करना है, बेहतर करना है, तो नो डाउट आप अच्छा करेंगे और आप बड़ा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन को एक अच्छा आयाम देना चाहते हैं, एक बेहतर जगह पे जाना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो जाइए। एक अच्छा समय आपको जीवन हमेशा देता है, वही एक अच्छा समय है जिसमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाए। तो चलिए, अपने क्षमताओं का करते हैं पूरा उपयोग और हम सीखते हैं कि जो राजस्थान का इकोनॉमिक्स 2024-25 की वैकेंसी आई है, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से एग्जाम होगा, ये सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और ये जो है विज्ञापन है 25/10/2024, और इसमें जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें जो सीट है वो आपको दिखाई गई है 35 सीट में 9 जो है जनरल की है, 9 जो है सीट जनरल की है। अगर हम बात करेंगे एससी की तो 5 है, इसी तरह एसटी की 3 है। तो आप एक बार देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो जो दिया गया है नंबर, आप जो पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से 35 सीट्स है, जिसमें आपको मैं हमेशा ये कहूंगा कि इसमें ये सीट हमेशा बढ़ेगी। जब एग्जाम आपके पास आएंगे तो आप देखिएगा आरपीएससी के पास ज्यादा बेटर डेटा होगा और ये सीटें बढ़ेगी। अब इसमें देखिए क्या आपके लिए होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो शैक्षिक जो अर्हता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एक बार देख लीजिए। यह है पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री आर डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। अब देखिए, यहां से 1 से लेके 11 और 13 से लेकर 15 तक के पद के लिए इन्होंने बताया है। एक्चुअली अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स पीजीटी की, तो यहां पे आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, मतलब आप इकोनॉमिक्स में मास्टर होने चाहिए, या फिर आप बीएड कर चुके हैं और प्लस आप मास्टर कर रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन है। अगर आपका बीएड कर चुके हो और बीएड के साथ मास्टर जो है लास्ट सेमेस्टर में हो, तभी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप मास्टर करने के बाद बीएड कर रहे हो और बीएड लास्ट सेमेस्टर में हो, तो भी आप एग्जाम को भर सकते हो। यहां देखिए, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तो आपका जो फाइनल ईयर है, कोई जरूरी नहीं है उसका रिजल्ट आ चुका है, अगर आप उसमें सम्मिलित हुए हैं तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करेगा, किंतु उस आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व आपको पास करना होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप फाइनल ईयर में है, मास्टर फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, तो तुम एग्जाम दे सकते हो, बट आपका जो ये आयोग को आपको प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व, जब आपकी एग्जाम होगी उसके पहले आपके पास वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो भी एग्जाम दे सकता है। अब आप देखिए, जो एज है आपका वो 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 21 से लेकर 40 वर्ष जो है काफी है, इसमें आप आएंगे तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। प्लस इसमें कुछ छूट का भी प्रोविजन है जिसको आप नोटिफिकेशन में एक बार देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जो स्कीम एंड सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो क्या है। ये देखो, द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स। ये देखिए 450 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, और इसके 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो दोनों को कंबाइंड मिला के ये 450 नंबर का है। देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर है। पेपर 1 सेल
150 मार्क्स, पेपर 300 मार्क्स के। तो कुल मिला जुला के पेपर 1 है आपका और प्लस पेपर 2 है। पेपर 1 जो है 150 मार्क्स का है आपका, और जो पेपर 2 है वो है आपका, पेपर जो 2 है वो है आपका 200 मार्क्स का, सॉरी 300 मार्क्स का। तो कुल मिला के जो आपके पास टोटल मार्क हो गया वो हो गया 450 मार्क्स का हो गया आपका, 450 मार्क्स का हो गया। अब आप देखो ऑल द क्वेश्चंस बोथ पेपर्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का होगा, इसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपके एमसीक्यू बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे तो टिक मार्क आपको करना है। निगेटिव मार्किंग है आपके इस एग्जाम में और 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा। अब देखो इनकरेक्ट आंसर या मल्टीपल आंसर, अगर तुम एक क्वेश्चन के 2 या 2 से ज्यादा आंसर दे देते हो या फिर गलत देते हो तो उसमें ये 1/3 मार्क्स काट लेंगे, माइनस मार्किंग है। फिर देखो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर शैल बी 40%, आपको दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपको लाना है, और इसी तरीके से पेपर 2 में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स 40% लाना है। फिर देखो प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स एट द एबव शैल बी रिलैक्स 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी इसके ऊपर मिलने वाला है। अब आप देखो यहां पेपर 1 जो है जिसको इन्होंने जर्नल स्टडीज कहा है, सामान्य अध्ययन कहा है, ये 1 घंटे 30 मिनट का होगा। ये आपका जो पहला पेपर है वो है आपका सामान्य अध्ययन का। अब सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसमें क्या क्या चीज पूछे जाएगी एक बार देख लीजिए। इसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। पहला हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब यहां पे राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी और भारतीय स्वतंत्रता जो है आंदोलन है उसके विषय में बात किया जाएगा, और जो भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट है उसके ऊपर एक ज्यादा जो है फोकस करेंगे। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा, मैथमेटिकल सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट मतलब हिंदी और इंग्लिश भी आएगी। साथ ही साथ आपको जो करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा कि आप सामान्य जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये कुल मिला जुला के आप देख रहे हो कि ये जो है आपका जो बीएड में आप लोग पढ़ते हो काफी चीजें इसमें मिलती हैं, प्लस आपको जनरल नॉलेज वाली चीजें भी पूछी जाएगी जो 150 नंबर की होगी। तो पहला पेपर ये होगा दोस्तों जो 150 मार्क्स होगा, और इसमें से आपको मिनिमम जो है 40% नंबर लाना है। अगर 40% से कम नंबर लाएंगे तो फिर आप काम इसमें आपका बनेगा नहीं, तो 40% मिनिमम क्वालिफाई है आपको इसमें। फिर देखो पेपर सेकेंड जो है वो है सब्जेक्ट कर्नल, जिसका आप जो है ग्रेड 1 टीचर बनोगे। लाइक एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स में पीजीटी बनोगे या ग्रेड 1 टीचर हो तो आपको क्या है इकोनॉमिक्स का 3 घंटे का पेपर होगा, और ये जो है आपके 300 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपके 300 मार्क्स का, और ये हो गया आपके 150, कुल मिला के 450 मार्क्स का। अब इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में, प्लस आपको उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल भी, और उसी जो है सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब जो आपकी नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का वो 12th स्टैंडर्ड की, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे आपकी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इसी सेकंड पेपर में पेडोगॉजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग, ये भी पूछा जाएगा। तो आप समझ लो फर्स्ट पेपर ये है आपका 150 मार्क्स का। दूसरा जो है आपका जो पेपर है वो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट से है, जैसे आप इकोनॉमिक्स से पीजीटी भरने जा रहे हैं तो उसमें, लेकिन इसके साथ ही साथ ये तमाम तरह की चीजें भी आपको दी गई है। नॉलेज जो है क्या होना चाहिए आपका सेकेंडरी, फिर आपका अंडर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा का है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स में। अगर बात करूं तो इसका क्या सिलेबस एक बार देख लीजिए, बेहतर सिलेबस है और काफी कुछ इसमें दिया है, मतलब काफी कुछ आपको पढ़ने में, इसको पढ़ने में आपको 4 से 5 महीना लगेगा। देखो यहाँ मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेज, इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, ये हर जगह के पीजीटी का पार्ट होता है। आप अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ये पहला चीज आपको मिल जाएगा, ये आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल का। फिर डिमांड एंड सप्लाई, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू, ये भी आपका जो है इंटरमीडिएट वाला है। रेवेन्यू देयर रिलेशनशिप फॉर्म्स, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज, आउटपुट, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये देखो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट लेवल तक का होगा, ये आपको एनसीईआरटी
का पूरा पार्ट है, आप देख लीजिए, एनसीईआरटी के लिए पढ़िए। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, स्टॉक फ्लो वेरिएबल, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, मनी मीनिंग फंक्शन, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, मीनिंग एंड डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग कंपोनेंट, मेजर ऑफ सेंटर। तो ये देखिए आपका पूरा मैक्रो है, ये आपका इंटरमीडिएट का माइक्रो है जो आपको एनसीईआरटी। फिर यहां से शुरू होता है एनसीईआरटी का मैक्रो, ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जानते हो एनसीईआरटी में 4 किताबें हैं, माइक्रो है, मैक्रो है, स्टैटिस्टिक्स है आपका, माइक्रो है, मैक्रो है और स्टैटिस्टिक्स है आपका, तो इंडियन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे 4 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो चारों को यहाँ पे आप पहले इंटरमीडिएट में आपको यहाँ पे देखेंगे। तो देखो अभी स्टैटिस्टिक्स आपकी शुरू हो गई, पहले माइक्रो फिर मैक्रो फिर स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो है अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड, और फिर जो है यहां देखो अब ये ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए। पहले हमने क्या देखा इंटरमीडिएट वाले, अब देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्सेलियन यूटिलिटी फंक्शन, हिग्स इंडिफरेंस कर्व, हिग्स एंड स्लस्की प्राइस, फिर देखो प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, फिर देखो मैक्रो का आ गया कंजम्पशन हाइपोथेसिस, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ट्रेड, फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिलिप्स कर्व, ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, थ्योरी ऑफ द ट्रेड, फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, मेजर एंड एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई, मेजरमेंट पॉवर्टी इन इंडिया, डिस्पर्सन इंडेक्स। ये देखो अब आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया, और लास्ट में आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पड़ता है कि पूरा का पूरा। तो कुल मिला जुला के यहां जो है 3 भागों में बटा, पहले जो है इंटरमीडिएट लेवल का आपको इकोनॉमिक्स पूछा, फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल का, और फिर देखो तीसरे पार्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछेंगे, जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो ऑप्टिमलिटी, मार्केट फेल्योर, एक्सटर्नलिटीज, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आईएसएलए मॉडल, रिलेटिव इफेक्टिव, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, स्वान मॉडल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल, लेविस, हैराडोमर, सोलो, केल्डॉर, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्राइस एंड पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट, डेफिसिट ऑफ बजट, फॉरेन ट्रेड, करंट एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हैक्सर रोलिन मॉडल, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, कंसेप्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो पूरा का पूरा ये सिलेबस आपके मास्टर का है। तो कुल मिला के आप समझ लो जो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है ना, ये काफी डेप्थ में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एक आपको पढ़नी है इंटरमीडिएट वाली जो एनसीईआरटी से आप पढ़िए, इंटरमीडिएट वाली एनसीईआरटी से पढ़िए, फिर आपको ग्रेजुएशन वाली जो है चीजें पढ़नी है वो जो है आपको पढ़ना है, उसके लिए डिफरेंस बुक जिसके विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसको पढ़िए, और फिर जो है आपका मास्टर डिग्री वाली पढ़िए। मास्टर डिग्री में आप बेसिकली एचएल आहूजा की बुक आप देखिए, वो आपको काफी कुछ इसके सिलेबस से आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका ये सिलेबस है वो काफी ज्यादा वाइड है और आपको पढ़ने में टाइम लगे, कम से कम 4 से 5 महीना है, अच्छे से कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 6307374827, इस पे आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे लास्ट में जो पार्ट है सेकेंड पेपर में वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडोगॉजी, टीचिंग लर्निंग के ऊपर है, और यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मैं इतना कहूंगा कि ये वैकेंसी आ चुकी है, अब इससे प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, फॉर्म को भरिए और 100% अपने क्षमताओं को दीजिए, आप जरूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।